नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया कंपनी के बारे में बात करूंगा। नया मतलब देखिए, आप कहेंगे सर नया मतलब क्या है? देखिए, नया कंपनी नहीं, कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। तो आज उसी के ऊपर फिर से एक नया वीडियो आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी का जो नाम है मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंपनी भी है। क्योंकि देखिए मैं फेवरेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, साथ ही साथ कंपनी इंडिया के टॉप नंबर वन के बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो जिसका नाम मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा चुका हूँ, जो आप थंबनेल में देख चुके हैं, एल&टी, मतलब लार्सन एंड टुक्रो। तो लार्सन एंड टुक्रो के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने इस बार सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। बहुत बड़ा शानदार यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया और एक अच्छा खासा गुड न्यूज भी दिया है। बहुत बड़ा एक डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो चलो उसी के ऊपर पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी दिखाऊंगा, कौन सा लेवल ब्रेक कर चुके हैं और कौन सा लेवल तक वो जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, आईपीओज और अदर्स डिटेल्स जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक हमने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन किया जा रहा है। नीचे अपस्टॉक एंड एंजल वन के माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जाकर एक बार लिंक चेकआउट करिए। और आप इंटरटे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक टेलीग्राम का आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए एल&टी जो है, लार्सन एंड टुक्रो, वो एक्चुअली देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाला एक इंडिया का नंबर वन कंपनी है। देखिए ये कंपनी सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं करते, बहुत सारा कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। और कंपनी गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट करते हैं, प्राइवेट का भी प्रोजेक्ट करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी फैले हुए है। तो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल आपको बहुत पसंद आएगा और इस कंपनी का बिजनेस आज नहीं बहुत पुराना है। बहुत दिनों तक कंपनी काम कर रहा है और बहुत अच्छा खासा काम भी कर रहा है। तो कंपनी के सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है कंपनी का इस बार कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। तो चलो इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं क्वार्टर का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। तो क्वार्टर का जो रिजल्ट है आप देखेंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट मतलब क्वार्टर फोर पिछले क्वार्टर थ्री का रिजल्ट और थर्ड कॉलम में क्वार्टर फोर पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले देखिए इनकम के बारे, तो कंपनी ने किस तरीके से इनकम किया वो देख लीजिए। 53,366 करोड़, यहाँ पे करोड़ों में है, मैं पहले बता दूं। तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 40,000 करोड़। और पिछले साल में कितना था? 49,100 करोड़। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी कंपनी ने जंप किया और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी ने जंप किया। तो आप सोचिए कि कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। तो इनकम अच्छा होने से कुछ भी नहीं होगा अगर एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं किया हो तो चलो एक्सपेंस भी देख लेते हैं। कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है आप देखेंगे तो 47,800, जो पहले था कितना? 36,500 और पिछले साल में था 43,300। इसका मतलब एक्सपेंस को भी उसी तरीके से कंट्रोल किया जिस तरीके से कंपनी ने इनकम किया। अभी देखने कंपनी टैक्सेस कितना पे किया। देखिए टैक्सेस कितना पे किया, आप टैक्सेस एक्सपेंस को देखेंगे तो 1,500, जो पहले था 1,000, पिछले सालों में था 2,000, मतलब पिछले सालों में ज्यादा टैक्सेस देना पड़ा। तो इसलिए कंपनी का पिछले सालों का अर्निंग कम हो चुके थे। तो देखिए नेट प्रॉफिट देखिए, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो आपके सामने ये चीज सामने आएगा। 4,138 करोड़ का मतलब टोटल इनकम हुआ, जो पहले था कितना? 2,500 करोड़ का, जो पिछले साल में कितना था? 3,800 का। तो अभी कितना? 4,138, पिछले क्वार्टर में 2,500, पिछले सालों में 3,800। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी कंपनी ने शानदार प्रॉफिट किया और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी ने डबल के नजदीक प्रॉफिट किया। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको हमेशा बिजनेस प्रॉफिटेबल देगा और हमेशा आपको जो फंड है वो आपको ग्रोथ कराते जाएंगे। तो आप कहेंगे सर एक साल में मेरा फंड तो लॉसेस में है। जरूर लॉसेस में रहेगा, क्योंकि देखिए सिर्फ यही कंपनी गिर नहीं रहा, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है। तो जब मार्केट गिरते हैं, जब लॉकडाउन फास्ट कोरोना के सिचुएशन आपने देखे होंगे, जब मार्केट गिरे थे तो हर किसी स्टॉक में 30, 40, 60, कुछ स्टॉक तो 80% तक भी गिर गए थे। उसके बाद रिकवरी कितना किया मालूम है? 200, 300, 400 पॉइंट का रिकवरी, तो उससे भी ज्यादा रिकवरी किया। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जब कोई स्टॉक गिर रहा है और वो फंडामेंटली फाइनेंशियली ठीक ठाक है,
आप सोच लेना वो इंटरनली गिर रहा है कि एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब कंपनी के अंदर कुछ खराबी है कि जिसलिए गिर रहा है, कि एक्सटर्नली मतलब कंपनी के मतलब ऑल ओवर मार्केट में कुछ खराबी है जिसलिए गिरा है। अगर एक्सटर्नली प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप इस यहाँ पे गिरा और भी गिरा तो माल उठाइए, और भी गिरा तो माल उठाइए, तो आपको एवरेज लेवल बहुत नीचे में आ जाएगा, और तब जब यहाँ पे जम होगा तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। हाँ, अगर इंटरनली प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर तो आप उस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग जाइए, क्योंकि उस कंपनी फ्यूचर में और अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता जब तक इंटरनली प्रॉब्लम खत्म नहीं हो। हाँ, वो भी देखना चाहिए कि इंटरनल प्रॉब्लम कितना मतलब ज्यादा है, मतलब कितना दिन तक चलेगा और प्रॉब्लम कितना खतरा बन पाएंगे इस स्टॉक के लिए। तो देखिए कंपनी का हर पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी अर्निंग पर शेयर दिखा दूं तो 25 रुपीज, जो पहले था 14 रुपीज, पिछले साल में था 24 रुपीज, तो अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं। तभी देखना है कंपनी का गुड न्यूज कौन सा है, ताकि जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, किसके हिसाब से, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला डिविडेंड के हिसाब से। 22 रुपीज बार शेयर में कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है, और वो भी फेस वैल्यू 2 रुपये के हिसाब से, मतलब 444। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे आपको डिविडेंड भी दे चुके हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में दिखाने से पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा। तो देखिए चार्ट पैटर्न आपके सामने लेके आया हूँ, तो मैं 1 वीक का चार्ट पैटर्न आपके सामने रखा हूँ। तो देखिए कंपनी में आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, और आप लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो बहुत दिनों तो कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो इस कंपनी का तो ग्रोथ क्या है, आप कहेंगे सर इस कंपनी में निवेश करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा। जब कंपनी ही ऐसे परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसे साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है, उस कंपनी मुझे क्या फायदा देगा। ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए आप सोचिए, कंस्ट्रक्शन और मतलब इस तरीके से काम के लिए गवर्नमेंट भी कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट भी जो पॉलिसीज लेके आए थे वो कितना पॉजिटिव पॉलिसीज था। तो आप देख सकते हैं कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। मुझे लगता है इस रेंज जब ब्रेक करेंगे तो एक टॉप लेवल इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। तो वो कब जाएगा, मतलब कितना दिनों के बाद जाएगा, वो किसी को पता नहीं। कोई भी नहीं बोल सकता कि इतना दिन टाइम के बाद ही चला जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टर कंपनी के बारे में जानकारी लेकर इन्वेस्ट करते हैं। वो कब प्रॉफिट देगा, कब वो रॉकेट की तरह भागेगा, कोई नहीं बता सकते। जैसे आप देखेंगे तो आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत दिनों तक एक कंसोलिडेट पीरियड में चल रहा था, और जब ब्रेक किया उसको तो रॉकेट की तरफ भागा। यही आपको टाइम पीरियड आपको देना होगा, आपको टाइम देना होगा। आप इन्वेस्टमेंट आप एक पेड़ की तरह समझिए, आप जब पौधा लगाते हैं उसको बहुत केयर करते हैं, जब वो बड़ा हो जाएगा तब आपको बहुत फल और फूल मिलेगा। तो आपको अभी केयर करना पड़ेगा, आपको स्टॉक के ऊपर बने रहना होगा पेशेंस के साथ, तभी आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। तो देखिए कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। 2,14,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो एक ब्लू चिप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी अब एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी, तो कंपनी का पी रेशियो देखिए रीजनेबल प्राइस में है। आप कहेंगे सर इंडस्ट्रीज पी रेशियो से तो ज्यादा है, कोई बात नहीं, 30 के अंदर है तो आप एक रीजनेबल प्राइस उसको देखकर चल सकते हैं। और दूसरी बात कंपनी देखिए 2000 में चल रहा था, अभी कितना इसका लो था 1300, अभी कितना चल रहा है 1500 अराउंड। तो इसका मतलब कंपनी का प्राइस रेंज अभी आपको लो प्राइस पे मिल रहा है। तो इस तरीके से मौका को आपको हमेशा उठाना चाहिए। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी एक एवरेज लेवल में है। कंपनी देखिए कर्जा तो लेके रखा, इसका जो डेप्थ है वो 1.52% का डेप्थ है। इसका मतलब कंपनी का इनकम भी शानदार है। डेप्थ लेने के बाद भी कंपनी 8,600 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, और कंपनी के हाथ में पैसा भी देख लीजिए 21,900, अराउंड 22,000 करोड़ का कैश भी कंपनी के हाथ में है। तो इतना ज्यादा पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 61 रुपीज पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा। और कंपनी का जो क्वार्टर मतलब कंपनी का जो कंपैरिजन है जितने सारे कंपनीज के साथ देखा जाए तो लार्सन एंड टुब्रो नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया, कभी भी आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके कंपनी से के ऊपर आपको 5 स्टार लगा के बैठना चाहिए, 5 स्टार लगा के बैठना चाहिए। क्योंकि कंपनी का देखिए साल भर की बात करूं तो साल भर में भी कंपनी शानदार यहाँ पे प्रॉफिट मेंटेन किया। और एक चीज कंपनी देखिए आपको अभी तक लॉसेस नहीं दिया। बहुत सारे कंपनी इस गिरावट में लॉसेस आपको देखने को मिलेगा इस 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, मगर इस कंपनी देखिए आपको प्रॉफिट शायद आपको यहाँ पे ठीक ठाक नहीं लगा क्योंकि उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, फिर भी देखिए लॉस होने से अच्छा 2-3-4% भी प्रॉफिट हो तो भी आपका फंड पॉजिटिव में रहेगा। तो
कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको देखिए सिर्फ आप नहीं निवेश कर रहे हैं, एफआईएस डीआईएस में पहले आपको बताया था, जैसे एलएनटी जो है वो भी देखिए कोई भी प्रोमोटर नहीं है, एफआईएस डीआईएस से ही यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा माल उठा के रखा। हाँ, पब्लिक भी अच्छा खासा माल उठा के रखा, फिर भी देखिए एफआईएस और डीआईएस के पास ज्यादा हिस्सेदारी है। और एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी जो आपको दिया वो आप देखेंगे तो कंपनी देखिए आपको डिविडेंड भी दिया, बोनस भी दिया। बोनस देने का बादशाह है, आप देखिए 1:1, 1:1, 1:2 एंड 1:2। इसका मतलब आपको पास 2006 में मान के चलिए आपको 100 शेयर था तो आप 200 हो गया, तो 200 के बाद आपको यहाँ पे 200 का शेयर आपको फिर 1:1 दिया, मतलब 400 हो गया। 400 का शेयर यहाँ पे 1:2 मतलब 400 का शेयर आपको 1600 हो गया, तो क्योंकि 2 गुना हो गया। उसके बाद देखिए 1600 का शेयर आपको और भी आप गुना करेंगे तो अराउंड आपको 4000 से ऊपर आपका शेयर हो गया। तो हम मान के चलिए 100 शेयर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे थे और अभी फिलहाल आपको 4000 से ऊपर शेयर है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट इस तरीके से इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको मिलता रहेंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो इस कंपनी के ऊपर बने रहिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहिए। हाँ, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है मैं जरूर कहूंगा, मगर इस कंपनी के ऊपर आप टिके रहेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो बाकी अब मर्जी, आपके मर्जी, आप एक बार डिसीजन लेने से पहले जरूर स्टडी करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए सही रहिए, अपने ख्याल रखिए।